बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। आज 15 नवंबर है, बुध का दिन है। लाहौर में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के हवाले से बात करेंगे। आपको कुछ अपडेट्स देनी है उसके हवाले से। मुलज़िम जो है उसको अदालत में पेश किया गया। अदालत में कार्रवाई क्या हुई, मुलज़िम के वकील ने कौन कौन सी बातें की और मुलज़िम के वकील की कौन सी बात जज साहब ने तस्लीम कर ली, मुलज़िम के साथ जज साहब ने क्या किया और मुलज़िम अब कहाँ है, ये चीज़ें आपको जो है आपके सामने रखेंगे। दूसरा जो है, अदालत में चीखें रोने धाड़ने का मामला भी है। वो क्या था, वो कौन जो है ये सब कुछ कर रहा था। साथ साथ आपको इस जो है वीडियो के आखिर में एक अच्छी खबर भी दूंगा इस केस के हवाले से, जो मेरे नज़र में अच्छी है। बहरहाल कम अज़ कम कुछ अगर आपको उम्मीद की किरण नज़र आए तो ज़ाहिरी बात है वो हम ज़रूर बताते होते हैं और ये भी बताते होते हैं कि ये आगे जाके केस में फ़ायदा दे सकती है ये चीज़। और साथ ये भी है कि जी एक नई वीडियो जो है, जब उसको अदालत में पेश किया गया, क्या सूरत हाल थी, कैसे उसे पेश किया गया, वो वीडियो भी आपको आगे चल के दिखाता हूँ। तो बहरहाल आज की इस वीडियो में ये 3-4 चीज़ें होंगी जो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि उसको अदालत में कैसे पेश किया गया और बाकी मामला क्या थे। आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें और वीडियोज़ को लाइक और शेयर किया करें। और वही बात कि अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। आपका फ़ीडबैक हमारे लिए हमेशा मैटर करता है और हमें अपने आप को ठीक करने का मौका मिलता है। आते हैं जी मामले की तरफ। मुलज़िम जो है उसको पेश किया गया, अफनान को अदालत में, ये कैंट कचहरी में जो है पेश किया गया और कैंट कचहरी में अदालत के रूबरू उसको चेहरा ढांप कर जो है पेश किया गया। इसको ड्यूटी जुडिशल मजिस्ट्रेट इमरान याकूब की अदालत में जो है वो पेश किया गया। अब ये मामला क्या था, अदालत में क्या कुछ हुआ, उसके वकील ने क्या कहा और सारी बातें क्या हुई, आगे चल के आपको बताता हूँ। पहले आप ये उसके पेश करने की वीडियो देख लें कि उसको किस तरह अदालत में पेश किया गया, कपड़ा डाल के चेक कर लें, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। मुलज़िम की वीडियो आपने देख लीजिए। ये वही लड़का है, ये वही बच्चा है जिसके वालिदैन की लापरवाही की वजह से, जिसके वालिदैन की जो है वो मैं कहूँगा कि सरफ़ नज़र की वजह से, गलत उसकी वजह से जो है 6 लोगों की जान इस बच्चे ने ली है। और ये इस बच्चे का वीडियो बयान आप पहले देख चुके हैं। आप लोग मुझे वीडियो का कह रहे थे, वैसे मैं क्योंकि कोशिश करता हूँ वही चीज़ आप लोगों के लिए अपनी वीडियो में लगाया करूँ जो आप लोगों ने पहले ना देखी। तो बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी, तो वो वीडियो जो है वो अगर आप कहते हैं तो ट्विटर के ऊपर, अपने जो मेरा एक्स अकाउंट है उसके ऊपर भी डाल दूँगा, तो वहाँ आप लोग देख लीजिएगा। और अगर आप कहेंगे तो अगली वीडियो के एंड में कहीं मैं इसके ऊपर दूसरी जो अगली वीडियो के एंड में भी मैं वो वीडियो लगा दूँगा, तो आप वो वीडियो, उसका जो बच्चे का बयान है वो भी आप देख सकते हैं। बहरहाल जी अदालत के रूबरू जो है इसको पेश किया गया और पुलिस ने जब इसको पेश किया तो पुलिस ने कहा कि जी ये जो मुलज़िम है इसने 6 अशख़ास का कत्ल किया है। ये रश ड्राइव कर रहा था और ये डिफेंस में हादसा पेश आया और पुलिस ने कहा कि जी हमें इस मुलज़िम का जो है वो जिस्मानी रिमांड चाहिए। पुलिस ने कहा कि हमने इससे जो है रिकवरी करनी है और इससे मज़ीद लोगों के बारे में पूछना है और इसके साथ साथ कौन था और ये सारा मामला क्या था और इसके पीछे कोई और लोग भी साथ शामिल तो नहीं है। तो इस वजह से पुलिस ने अपना जो पर्चा रिमांड था उसमें ये कहा कि जी हमें इससे मज़ीद तफ्तीश करनी है, तो हमें इसका रिमांड दिया जाए। अब जो मुलज़िम का वकील था उसने क्या दलाइल दिए वो भी आपके सामने रख देता हूँ। मुलज़िम के वकील ने कहा कि जी हमें बहुत ज़्यादा अफसोस है, ये जो वाक़या पेश आया, ज़ाहिरी बात है कोई जानबूझकर ये मामला नहीं करता होता और मेरा जो वकील है, जो मुलज़िम है, इसने भी ज़ाहिर है ये मामला जानबूझकर नहीं किया, इससे गलती हो गई। उसके वकील ने कहा कि मुलज़िम अफनान की उम्र 18 साल से कम है। ये मुलज़िम के वकील ने कहा। मुलज़िम ने कहा कि पुलिस जो है उसके कब्ज़े में दोनों गाड़ियाँ जो है वो पुलिस के कब्ज़े में हैं, जो अफनान की गाड़ी भी थी और जो दूसरी गाड़ी थी, और सारी चीज़ें जो पुलिस को चाहिए इस केस के लिए उसमें भी मज़ीद किसी रिकवरी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पुलिस कह रही थी हमने रिकवरी करनी है, कुछ मज़ीद तफ्तीश करनी है। तो मुलज़िम के वकील ने कहा रिकवरी की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसने कहा, ये अमानुल्लाह एडवोकेट साहब थे कि जी मुलज़िम अफनान जो है उसने ऐसा कुछ नहीं किया। बहरहाल उसने कहा कि इसका जिस्मानी रिमांड नहीं बनता, आप इसे जुडिशल कर दें, ये मुलज़िम के वकील ने कहा। मुद्दई के जो वकील थे उन्होंने कहा कि मुलज़िम अफनान ने 6 इंसानों का कत्ल किया है, मुतासरा फैमिली के लिए बहुत बड़ा सानिया हुआ है, हो सकता है मुलज़िम को बतौर आला कार इस्तेमाल किया गया हो, मतलब इनके कत्ल के लिए मुलज़िम को इस्तेमाल किया गया हो, कोई और ये कत्ल करना चाहता हो। पुलिस ने इन तमाम पहलुओं पर तफ्तीश करनी है, हो सकता है तफ्तीश के बाद मुलज़िम के शरीक
शरीक मुल्ज़मान को भी नामज़द कर दिया जाए, ये उनके वकील ने कहा। मुद्दे के वकील ने कहा कि मुल्ज़िम को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया जाए और जो है इसको जिस्मानी रिमांड दिया जाए। अब इसका ये सारा मामला जो है इस पर अदालत जो है उसने दोनों फ़रीक़ैन के वकला को सुना और वकला को सुनने के बाद जो है अदालत ने जो है वो फ़ैसला महफूज कर लिया। पहले फ़ैसला महफूज किया गया और कुछ देर के बाद ये फ़ैसला सुनाया गया। तो जो फ़ैसला सुनाया गया उसमें अदालत ने जो मुल्ज़िम का वकील था उसकी जो दलाइल थे या उसके जो पॉइंट्स थे, ज़ाहिर फैक्ट्स जो उसने सामने रखे थे, उनको तस्लीम कर लिया और उसने कहा कि अदालत ने कहा कि मुल्ज़िम की उम्र छोटी है और छोटी उम्र होने की वजह से जो है मुल्ज़िम का मज़ीद जिस्मानी रिमांड की ज़रूरत नहीं है, जैसे मुल्ज़िम का वकील कह रहा था, और उससे कोई रिकवरी भी नहीं करनी। तो इस वजह से मुल्ज़िम को जिस्मानी रिमांड हम पुलिस के हवाले नहीं कर सकते, छोटा है इसलिए हम पुलिस के हवाले नहीं करते, बल्कि उसको जुडिशल कर दिया। जुडिशल आपको पता है, जुडिशल कस्टडी में मुल्ज़िम जेल चला जाता होता है। तो अदालत ने जो है 14 दिन के लिए जो है उसे जुडिशल कर दिया। तकरीबन ये 28-29 को दोबारा पेश करना होगा इसको। लेकिन साथ साथ अदालत ने पुलिस को कहा कि वो अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी जो है जब दोबारा अदालत में इस मुल्ज़िम को पेश किया जाए तो अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो अदालत में जमा करवाई जाए। डिप्टी मजिस्ट्रेट इमरान याकूब ने जो है वो समाअत की थी और थाना डिफेंस सी पुलिस ने जो है वो मुकदमा दर्ज कर रखा है। अब इसमें जब इसको अदालत में पेश किया गया तो ज़ाहिरी बात है जो मुद्दई मुकदमा है, जो उन इस जहान से जाने वालों के वालिद हैं, वो भी अदालत में मौजूद थे। जो सहाफ़ी दोस्त वहाँ पे मौजूद थे वो मुझे ये बता रहे हैं कि अदालत में जितनी देर भी ये कार्रवाई चलती रही, ज़ाहिरी बात है वो शख्स ज़ारो कतार रोता रहा। वो उसकी रोने की आवाज़ पूरी अदालत में आ रही थी। ज़ाहिर है उस बेचारे का जो ट्रामा है या जो उनके साथ गुजरी है, तो ये सारा मामला जो है वहाँ पे हुआ और मुल्ज़िम को कपड़ा डाल के पेश किया गया। ये सब कुछ हुआ। एक और चीज़ जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में कही थी कि जी मैं आपके आखिर में बताऊँगा, जो मुझे ठीक लगा है। कल मैंने जिक्र किया था कि ये मामला नहीं हुआ, लेकिन अब पुलिस ने वो ऐड कर दिया है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अच्छी खबर है। मैंने आपको कल बताया था कि जी पुलिस ने जो है 3 दफ़ात शामिल की हैं इस मुकदमे में, जिसमें पाकिस्तान पिनल कोड की दफ़ा 322, 279 और 427 है और इनके तहत सज़ा भी मैंने आपको बताई थी। और साथ आपको ये बताया था कि इसमें 320 नहीं लगाएगी जो गफलत से गाड़ी चलाते हुए कत्ल ख़ता से मुतल्लिक़ है, ये नहीं लगाई थी पुलिस ने। लेकिन एक चीज़ अब आपको बता दूं, कंफर्म कर दूं, मैंने वहाँ दोस्तों से पूछा कि अब क्या मामला है, तो ये वो कंफर्म कर रहे हैं कि जी पुलिस ज़रा ये कंफर्म कर रहे हैं कि अब इस मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ जो है वो बाकायदा तौर पर लगा दी गई 302 जो कत्ल वाली है। जो मुझे पता चला है वो ये है कि कत्ल की दफ़ा लगा गई और 6 अफराद का कत्ल है। तो अब मुझे ये उम्मीद और ये अच्छी खबर जो है सामने नज़र आई और कहा यह जा रहा है कि ये जो दफ़ा मैंने आपको कल बताई थी कि 320 जो है, इसके हवाले से भी कहा जा रहा है कि पुलिस कह रही है कि ये दफ़ा भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो अगर ये पुलिस ये ऐड कर लेती है, जो मेरी नज़र में है, ज़ाहिर बात है क्योंकि हम कुछ थोड़ा बहुत कवर करते रहते हैं इन केसेस को, उसमें फिर ये होगा कि स्ट्रांग केस बन जाएगा और जो बाकी दफ़ात हैं उनमें रिलीफ मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। खुदा न खास्ता जब मामला कत्ल का आ जाता है या इस तरह के मामला आते हैं तो फिर मैक्सिमम पनिशमेंट की तरफ मामला चला जाता है। वो सज़ाए मौत भी हो सकती है, वो उम्र कैद भी हो सकती है। लेकिन क्योंकि बच्चा छोटा है 18 साल से, जैसे मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ, तो इसमें ज़रा चांसेस जो हैं वो कम हैं और शायद इसको जुवेनाइल जेल भेज दिया जाए कुछ अरसे के लिए। मतलब वो पूरी दुनिया में कवानीन है, आपको भी पता होगा, मैं यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करूँ। किसी दिन अगर हुआ आप कहेंगे तो मैं जुवेनाइल के कवानीन के हवाले से किसी वकील को लेकर आपको बताऊँगा कि अगर छोटे बच्चे से कोई इतना बड़ा जुर्म सज़ा हो जाए तो क्या मामला होता है। बहरहाल ये चीज़ें हैं, अब देखते हैं इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में इस केस के हवाले से मज़ीद जो भी डेवलपमेंट होगी, मेरी कोशिश होगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर किया करूं और इसी तरह इस केस को भी फॉलो अप करेंगे। आपने अपनी दुआओं में हमें याद रखना है। अल्लाह पाकिस्तान कामयाब नासिर हो, इसके ख़िलाफ़ साजिशें करने वालों को नस्ल नाबूद करे, अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले और अल्लाह सब पे अपना रहम करम करे। और अल्लाह वालिदैन को जो है, मैंने कल की वीडियो में भी कहा था और बहुत सारे लोगों ने कहा कि मैंने शुक्र है ठीक कहा है, क्योंकि मैंने कल जो वीडियो की थी वो मैंने अपने जज्बात से की थी। सीधी सी बात है, मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है उस फैमिली के लिए और बहुत ज़्यादा अफसोस है इस बच्चे के वालिदैन के लिए, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा था वालिदैन कभी नहीं चाहते होते कि उनके औलाद से ऐसी कोई गलती सरज़द हो और वो कभी भी नहीं चाह रहे होंगे कि उनके बच्चे को 6 पर्सन्स के मर्डर के केस में, ज़ाहिर है बहुत बड़ी बात होती है और ज़ाहिर है बच्चे ने भी लग तो नहीं रहा कि जानबूझ के किया होगा, ज़ाहिर है उससे भी लापरवाही, गलती सब कुछ हो गया। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि 6 लोग गए और एक पूरा ख़ानदान उजड़ गया। इस हकीकत को भी मैंने और आपने मद्देनज़र रखना है। बहरहाल हमने हर पहलू को देख के इंशाअल्लाह इसके ऊपर बात भी करनी है और फैक्ट्स के ऊपर बात करनी है। आप अपनी दुआ में हमें याद रखा करें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।
इधर पै जाने से भाई तो तुसी ऐसा करो पहले कॉपी करवा लें, पहले कॉपी करवा लें।